रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से जूझ रही है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 से 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आने वाले हैं। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान पुतिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पुतिन का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। टैरिफ के कारण रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव गहरा रहा है। ऐसे में पुतिन के इस उच्च स्तरीय भारत दौरे की जानकारी सबसे पहले अगस्त में सामने आई थी, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को का दौरा किया था। उस समय तारीखें तय नहीं थी। इसके बाद पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात चीन में हुई, जहां एससीओ सम्मेलन के दौरान दोनों की मुलाकात हुई, जहां दोनों मिले। दोनों नेताओं ने पुतिन की लिमोजिन में लगभग 1 घंटे तक बातचीत भी की थी। आपको बता दें, ये दौरा ऐसे समय में तय हुआ है जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों में खिंचाव देखा जा रहा है। रूसी तेल की खरीद को लेकर नाराजगी जताते हुए भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। वॉशिंगटन का दावा है कि ये कदम रूस पर दबाव बनाने के अभियान का हिस्सा है ताकि वो यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई बंद करे। हालांकि भारत ने अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा है कि उसने रूसी तेल की खरीद इसलिए बढ़ाई क्योंकि संघर्ष शुरू होने के बाद यूरोप ने अपनी पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखला बदल ली थी। रूस के लिए तेल और गैस की आय उसकी अर्थव्यवस्था का अहम स्तंभ है और यूरोप से मांग घटने के बाद उसने भारत और चीन जैसे देशों की ओर रुख किया। आपको ये भी बता दें कि भारत और रूस के बीच दशकों पुराना मजबूत संबंध रहा है। सोवियत काल से चली आ रही मित्रता अब व्यापार और निवेश के नए आयामों तक पहुंच चुकी है। रूस भारत का प्रमुख रक्षा आपूर्ति करता है। वहीं यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत दुनिया के सबसे बड़े रूसी तेल आयातकों में शामिल हो गया है। आपको बता दें कि बढ़ते भू राजनीतिक दबाव के बीच पुतिन का ये भारत दौरा बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। ट्रंप के टैरिफ निर्णय के बीच ये मुलाकात भारत रूस रिश्तों की मजबूती का संदेश दे सकती है। साथ ही ये भारत के लिए अमेरिका और रूस के बीच संतुलन साधने की कूटनीतिक कोशिश भी होगी। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है। ये युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हालांकि कुछ समय पहले ही ट्रंप और पुतिन की अलास्का में मुलाकात हुई थी, जिससे ऐसा लगा कि शायद ये युद्ध रुक जाएगा, शायद इसका कुछ नतीजा निकलेगा। हालांकि इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, युद्ध जारी रहा। लेकिन यहाँ देखने वाली बात एक और भी है। ट्रंप और पुतिन की अलास्का की मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई, जहां यूरोप के तमाम नेता मौजूद थे। फिर से वही कयास लगी कि शायद ट्रंप पुतिन से मिलकर आए हैं और अब ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं और यूरोप के तमाम नेता भी हैं, तो अब शायद युद्ध रुक जाएगा। हालांकि इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला और युद्ध जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, यूक्रेन भी रूस पर हमला कर रहा है। दोनों के बीच जंग अब भी जारी है। इस बीच एससीओ में हुई समिट में रूस यूक्रेन को लेकर चर्चाएं हुई। चीन के साथ चर्चा हो, भारत के साथ चर्चा हो या फिर किसी और देश के साथ चर्चा हो। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध है वो अभी भी जारी है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था बढ़ती है और वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है। हालांकि इस बीच भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदता है ताकि वो अपने देश के नागरिकों की जरूरतों को पूरा कर सके, ना कि उसे बाजार में बेचकर फायदा उठाए। भारत रूस से तेल खरीदता है ताकि देश के नागरिकों की जरूरतें पूरी हों। ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया है, वजह जो हमने आपको अभी बताई। इस बीच पुतिन का भारत आना कुछ और इशारा कर रहा है, किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा है। जब पुतिन भारत आएंगे तो दुनिया की नजर पुतिन, भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर होगी। पुतिन जब भारत आएंगे तो क्या कुछ नया होगा,
वर्ल्ड ऑर्डर का क्या सीन होगा, अमेरिका क्या करेगा, ट्रंप क्या करेगा, यह अब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं काफी सीमित कर दी हैं। उन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। हालांकि भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए यहाँ पुतिन की गिरफ्तारी की कोई बाध्यता नहीं होगी। लेकिन इस बीच ये भी देखना जरूरी है, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे तो क्या कुछ चीजें नई होंगी, भारत और रूस के बीच में क्या डील होगी, क्या बातें होंगी, इस पर सबकी नजर होगी। खासकर यूक्रेन, नाटो के सभी देश, अमेरिका और शायद कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती काफी अच्छी है। एससीओ से ऐसी तमाम तस्वीरें आई थी जिन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत और रूस अच्छे दोस्त हैं। फिर चाहे पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन का एक ही गाड़ी में जाना हो या फिर एससीओ के हॉल में एक साथ चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से बात करना हो। एससीओ के मंच से पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती की वो तस्वीरें काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसने ये साबित कर दिया कि भारत और रूस की दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी है और बाहरी ताकत इस दोस्ती को नहीं तोड़ सकती। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि जब व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे तो क्या कुछ नए मोड़ लेकर आएंगे, क्या कुछ नया होगा, भारत और रूस के बीच क्या डील होगी, क्या कोई डिफेंस डील होगी, क्या कोई ट्रेड डील होगी, क्या कुछ नया होगा, ये आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।